जब हम बुज़ुर्गी को पहुँचते हैं, हमारे साथ कई मसले पैदा हो जाते हैं, बीमारियों के ताल्लुक से जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है या थायरॉइड, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है या कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को मान लेते हैं, जान लेते हैं या सीधा कहें एक्नॉलेज करते हैं। अगर ये हमारे किसी बुज़ुर्ग को होता है, ये हम एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन जब हमारे बुज़ुर्गों को, चाहे वो हमारे वालिद साहब हैं या वालिदा हैं, माँ-बाप हों, कोई भी हो या चाचा-चाची हो, कहीं हो, अगर बुज़ुर्गी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जैसे डिमेंशिया वगैरह, तो हम वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं, भई अब एज हो रही है, तो अब हमें क्या करना है? सारे इसमें रिस्क फैक्टर्स ही आते हैं। जी, उन्हीं को कोमोबिलिटीज़ बोलते हैं, जी, जो हमने जी। पहले भी डिस्कस किया जी, था। जी। दीज़ आर ऑल कोमोबिलिटीज़ जी। एंड दे इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ डिमेंशिया हुँ, एंड हुँ। अदर जीरेटिक प्रॉब्लम्स। जी, फिज़िकली इट्स लाइक फाइनेंशियल अब्यूज़ आल्सो हैपेंस। जी। जैसे? Suppose a person is a pensioner. जी, Now he does not have an ability to use his money. मानी है। इसको पता ही नहीं है, जी, हिसाब जी। किताब इसके पास है नहीं, इसका कुछ मतलब his brain is not processing any information. तो इनका सिग्नेचर करके या ऐसे थंब इम्प्रेशन लेके जो भी घर वाले हैं दे वो इसका पैसा यूज मनी हिज़ विदाउट हिज परमिशन। परमिशन या तो और उसको इसके पता लिए भी नहीं रहता है। इनको पता ही नहीं है, तो दैट इज वन फॉर्म ऑफ abuse that's जी, also जी। keep yourself also active when you can take care of yourself, हाँ, जब then आप only you ठीक can हैं, take care of हाँ, बिल्कुल। others. जी, तो मेक इट अ रूटीन कि जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल से कुछ करके बाहर आना है। जी, Keep yourself active, keep your हुँ, elders active, जी, keep them involved. हुँ, इन्वॉल्व यानी कि उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस, हुँ। ट्राई टू इन्वॉल्व देम। उनको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया ही है। हाँ, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, जी, मेरे पास इतनी पढ़ाई नहीं थी, स्टिल ही इज आस्किंग फॉर माई एडवाइस एक्सपीरियंस, या माई हाँ, एडवाइस। हाँ। तो उससे उनका जो है ब्रेन भी उनको, मतलब दे विल बी उनको हैप्पी। उनको इंक्लूड करना उनको हर एक चीज में इंक्लूड बिल्कुल, करें। बिल्कुल। लाइफ टूल्स में आप सबका खैर मकदम है और आज का ये जो शुमारा है, सेहत से मुतलिक है और सेहत से मुतलिक जब हम बात करते हैं तो उसमें बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अ, उस मरहले की ज़िंदगी की जो बुज़ुर्गी में आता है। हम अ, कदम रखते ही इस दुनिया में डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन तब बात ये होती है, हम अ, बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो अप कर रहे होते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि हम दिन ब दिन बेटर होते जाएँगे। लेकिन जब हम बुज़ुर्ग होते हैं, जब हमारी एज होती है, तब ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि हमें जो हमारे साथ जो होते हैं उनको यही लगता है कि भई अब इनके साथ बेटर क्या हो सकता है। तो मसला ये है कि जब हम बुज़ुर्गी को पहुँचते हैं, हमारे साथ कई मसले पैदा हो जाते हैं, बीमारियों के ताल्लुक से जो मैं बात कर रहा हूँ। वो ये है कि कभी डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है या थायरॉइड, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है या कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को मान लेते हैं, जान लेते हैं या सीधा कहें एक्नॉलेज करते हैं। अगर ये हमारे किसी बुज़ुर्ग को होता है, ये हम एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन जब हमारे बुज़ुर्गों को, चाहे वो हमारे वालिद साहब हैं या वालिदा हैं, माँ-बाप हों, कोई भी हो या चाचा-चाची हो, कहीं हो, अगर बुज़ुर्गी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जैसे डिमेंशिया वगैरह, तो हम वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं, भई अब एज हो रही है, तो अब हमें क्या करना है? अब जो होता है तो होने दो। अ, इलाज की तो दूर बात रही, हम हाथ भी नहीं उनका थामते हैं। तो आज हमने यही सोचा कि एक माहिर से हम बात करेंगे। जेराट्रिक्स के डॉक्टर को हमने मदऊ किया है लाइफ टूल्स में। इनका नाम है डॉक्टर मुरस्सद शमशाद। इनसे हम बात करेंगे कि ये इस फील्ड से, जी। जेराट्रिक्स के फील्ड से
इनका ताल्लुक है। तो क्या मतलब सैंक्टिटी है इसकी, कितना इम्पोर्टेंट ये फील्ड है? डॉक्टर तो बाकी भी हैं, राइट, जैसे फिजिशियन हैं या राइट। सर्जन हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है, ये फील्ड क्यों ज़रूरी है? देखिए हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कुछ वल्नरेबल एज ग्रुप्स होते हैं। जी, जैसे बच्चा पैदा हो गया एट द जी, टाइम ऑफ बर्थ, तो जी, चाइल्ड हमारा एक वल्नरेबल एज ग्रुप होता है। जी, कोई फिर प्रेग्नेंट लेडी होती है तो दैट जी, इज़ ऑल्सो दैट कम्स अंडर वल्नरेबल एज ग्रुप। जी, जी, वैसे ही एक एज है जो एज मोर देन 60 पॉपुलेशन है। जी, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल जी, पॉपुलेशन। तो जैसे हम बच्चे का इलाज करने के लिए बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं, जी, जी, तो फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जी, के जी, पास ले जाते हैं। जी, तो उसी तरह से ये एक अलग शोबा है जिसमें हम एज मोर देन 60 जिसको अच्छा, जीरियाट्रिक मेडिसिन बोलते हैं, जी, तो वहाँ हम पर्टिकुलरली ऐसी पॉपुलेशन के साथ केटर करते हैं जो एज मोर देन 60 ईयर्स है, उनकी डिजीजेस हम वहाँ पर देखते हैं। अच्छा देखते हैं। तो डॉक्टर मोरसा, आप मुझे ये बताइए, ये जो जेरेट्रिक्स है या बुजुर्गी में जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से ये क्या पॉपुलेशन का कौन सा तनासब रहता है ये इसमें? जी। ये देखा गया है अगर हम इंडिया की बात करें, जी, जी, 2011 सेंसस की बात करें, उसमें 104 मिलियन पॉपुलेशन थी टोटल जीरियाट्रिक पॉपुलेशन एज मोर देन 60, हम्म, जिसमें 53 मिलियन फीमेल्स थी और 51 मिलियन मेल्स। जी, फिर 2022 का डेटा हमारे पास है जिसमें 149 मिलियन देखा गया है। 22 का डेटा 2022 जी, जी उसमें क्या है? 22 का डेटा है जिसमें 149 मिलियन एज मोर देन 60 पॉपुलेशन इंडिया की थी। अच्छा, और यही पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की जा रही है बाय 2050 इट विल बी 347 मिलियन। ओ, दैट मीन्स द पॉपुलेशन जो अभी हम 22 की बात कर रहे थे, जी, जी, 10.8% जो पॉपुलेशन थी जी, जी, इनकी एज मोर देन 60 60 या बुजुर्ग हम बोल जीरियाट्रिक्स सकते हैं, यस जी, एल्डरलीज की, जी, वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है टू 20.8% अच्छा, पॉपुलेशन। 20.8%। Yes, and by 2050, 1 in every 5 individuals will be an elderly. वन इन That 1 in 5 फाइव, individuals, अच्छा 5, तो 1 in 5 हाँ, वो individuals तो will be काफ़ी an हो गया, elderly. जी, जी, तो उसकी वजह से जो है, since aging is happening, जी, aging longevity बढ़ रही है जी, population में, उसकी भी कुछ reasons है क्यों बढ़ रही है। लोगों में awareness है। जी, पहले क्या होता था, कम्युनिकेबल डिजीजेस होती थी, फमिन्स होते थे, जी, मतलब जिसमें कहत वगैरह होता था, जी, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोग मर जाते थे, लाइफ स्पैन बहुत कम था, लाइफ जी, एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी। अभी लोगों में अवेयरनेस है, चेकअप्स के लिए जाते हैं, अगर कोई डिजीज़ है, कोमोबिडिटीज़ हम बोलते हैं, जैसे इंसान में पहले ही कोई डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है, कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जी, जो पहले भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 मोर देन 60 में ही ये डिजीज़ेस कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लॉन्गेविटी बढ़ रही है। बढ़ रही है, लॉन्गेविटी जो बढ़ रही है उसी से इस ब्रांच की जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अगर कल को हमारे पास हम देख रहे हैं ये 1 in 5 इंडिविजुअल्स इज अ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, जी, तो उनको केटर करने के लिए फिर उतना मैन पावर भी होना होना चाहिए। चाहिए, जी, सो उसकी एक सिग्निफिकेंस, मतलब ये जीरियाट्रिक ब्रांच की जो है इसी से एक सिग्निफिकेंस बढ़ती है क्योंकि लॉन्गेविटी बढ़ रही है। लोग दैट्स व्हाई दिस जीरियाट्रिक्स इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, इन फ्यूचर जीरियाट्रिक्स विल बी द मतलब एरा ऑफ जीरियाट्रिक्स हाँ, विल बी बिल्कुल, देयर। ये इस पे फोकस ज़्यादा होगा, फोकस ज़्यादा होगा। जी, राइट। जी, जी। डॉक्टर मोल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कॉमन प्रॉब्लमें रहती हैं जब अ, बुजुर्गी में एक मर्द या औरत आ जाते हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स रहती सबसे ज़्यादा हम डिमेंशिया देखते हैं। जी, डिमेंशिया, डिप्रेशन होता है एल्डरलीज़ में। जी, रिस्क ऑफ फॉल्स होता है, जी, मतलब गिरने का। गिरने का, जी। और क्योंकि गेट इनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से जी, इंस्टेबिलिटी होती है। प्लस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। हम्म, स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से लोनलीनेस हो जाती हो है। जाती है, जी, एल्डर एब्यूज़ और एल्डर नेग्लेक्ट, सेल्फ नेग्लेक्ट, जिसमें जी, ये देखा गया है कि बंदे में कोई चेंजेस आती हैं तो हम्म, वो खुद को खुद ही नेग्लेक्ट कर लेते हैं। दे सीन कि ये तो एजिंग हो रही है, जी, जी, ये बुढ़ापे का ये एक एक हिस्सा है, हिस्सा है, तो इसका वो ज़्यादा ध्यान नहीं जी, देते जी। हैं। तो ये सारी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स का या जो बीमारियां हैं या
ये जो अ, दिक्कतें हो रही हैं फिर बुढ़ापे में, ये तो कई हैं। जी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे बात करने की डिमेंशिया की। जी, तो ये जो डिमेंशिया है या जिसको नाज़रीन हम ये बोलते हैं कि हमारी याददाश्त जो है, जो डिक्लाइन होती जाती है ऐज के साथ-साथ, या बिल्कुल जब हम इंतहा पे पहुँच जाते हैं, तो ख़त्म भी हो जाती है। यहाँ तक कि एक आदमी जो होता है, वो भूलता है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, मेरे आस-पास के जो लोग जो हैं, ये कौन हैं, उनको पहचान भी नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब कॉजेज़ क्या हैं? वजूहात क्या हैं डिमेंशिया के? डिमेंशिया पर्टिकुलरली पहले ही दिस इज़ नॉर्मल एजिंग, ठीक है? अच्छा। तो ये माइल्ड से स्टार्ट होता है। जी, जी। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हम इसको बोलते हैं। जी। और प्लस डिमेंशिया जैसे हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी जैसे हम बात करें, कोई भी एज ग्रुप में हम देखते हैं भूलने की आदत हो जाती है। जी। कोई भी एज ग्रुप, बी इट 19 साल का है, 25 साल का है, 30 साल मतलब का है, उस उम्र में भी हो सकता है? भूलने की आदत होती है। अच्छा, बट आदत डिमेंशिया होती है। अलग है और वो और भूलने वाली भूलने की आदत अलग आदत है। अलग है। जी। डिमेंशिया में क्या होता है, डिमेंशिया के लिए हमें इसमें एक क्राइटेरिया होता है, मतलब हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें क्राइटेरिया होता है, ये हम कैसे इसको हाँ, डायग्नोज करेंगे। हाँ। तो या फॉरगेटफुलनेस, कैसे डिक्लेयर करें कि ये ये डिमेंशिया ही डिमेंशिया है। जी, जी। एक होता है फॉरगेटफुलनेस, जी, वो जी, सबके जी। साथ कॉमन सबके है, साथ। वो सबके साथ कॉमन है। तो डिमेंशिया इज समथिंग डिफरेंट। डिमेंशिया में एक तो मेमोरी डिक्लाइन होता ही है, जी। प्लस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बहुत सारे हम कैसे आप बताएंगे कि ये कॉग्निशन इम्पेयर हो रहा है। मतलब समझने बूझने की जी, सलाहियत कम होती इसमें जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाती है अच्छा। इंसान में। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया को डिफाइन करने के लिए। जी। इसमें हम देखते हैं जैसे इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता है इंसान में, मतलब इंसान अच्छे से प्लान नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट जज थिंग्स प्रॉपरली। वर्ड फाइंडिंग अब होती जी, है। जी। कोई किसी इंसान को सामने देखा, उसका नाम याद नहीं आता इजीली, पहचान नहीं सकते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कोई इवेंट अभी रिसेंट इवेंट हुआ होगा तो वो याद आएगा, जो रिसेंट इवेंट में वो फ्लक्चुएशन इनको हो जाती है, जी, जी। कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है, मतलब वो एपिसोडिक मेमोरी हो जाती है। प्लस अपने ही एनवायरनमेंट में ये होंगे, खो जाते हैं, मतलब पहचान नहीं नेविगेट रहती नहीं कि कर मैं पाते कहाँ हैं। हूँ। जी, अपने घर से निकले बाद में इनको याद नहीं होता है कहाँ जाना था, हाँ, और फिर अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं, नहीं आते हैं। तो उसमें वो मसला हो जाता है इनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिमेंशिया में देखते हैं। देखते हैं। एक डिमेंशिया के लिए हमें यही सारी ज़रूरी चीज़ें मतलब होती हैं। एक मेमोरी ये डिक्लाइन से होता है, ये एक प्लस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मतलब ये एक किस्म से हमें देखना है, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। जी, ये वाली अगर चीज़ें अगर है हैं तो देन डिमेंशिया। हाँ, तब जी। डिमेंशिया। तो डॉक्टर मोरा साहब, ये मुझे बताइए, क्या आज के वक़्त में एज़ ऑन टुडे कुछ इलाज, मुआवजा, ट्रीटमेंट कुछ अवेलेबिलिटी है, या ये अभी थोड़ा जी, ये पीछे है, क्या है? इसमें जब भी कोई हम डिज़ीज़ हम देखते हैं, और पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप में जी, जो जी। हम जिसकी हम बात करें, इसमें हम इलाज है, बट ये कहीं पर नहीं हमने अभी तक देखा है कि हम इसको डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा। ख़त्म नहीं होगी। तो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर जाने में थोड़ा डिले कर सकते हैं प्रोग्रेशन, जी। कुछ मेडिसिन्स दे के। प्लस हम इसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर जी। हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिर हमें ट्रीटमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, पहले ही अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। जी। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जिसको हम फ्रेलिटी बोलते हैं, जी। फ्रेलिटी इज़ फिज़िकल एक्टिविटी कम हो कम जाती है, है, मतलब एग्ज़ॉशन है, हाँ, एनर्जी नहीं है, नहीं लॉस ऑफ है। एनर्जी है। गेट स्पीड, मतलब आप किस स्पीड से चलते हैं, हाँ, तो वो स्पीड कम हो जाती है। हाँ। वो हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जी। वही हम प्रिवेंशन में देखते हैं। प्रिवेंशन में हम अगर एक्सरसाइज़ करते रहें, एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, वैसी कोई जो ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक वो व्हाट? करें। मतलब कैसे? रीडिंग, हाँ। जो पढ़े लिखे हैं जी। वो रीड करें। माशाल्लाह हमारे पास कुरान शरीफ है, जी। तो कुरान शरीफ सब पढ़ सकते हैं, जी। कुरान शरीफ पढ़ें। थोड़ा हिफ्स करना चाहें, जी। हिफ्स करें, जी। तो जिससे आपको ब्रेन स्टिमुलेट होता रहेगा। जी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पजल सॉल्व करें। अच्छा। मतलब आप कहते हैं कि
जो ब्रेन से ब्रेन रिलेटेड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग जी ब्रेन से रिलेटेड पजल्स हैं, वर्ड जी, बिल्डिंग है, या इवन कोई एक्टिविटी है कोई भी जैसे एक्टिविटी है। हाँ बस सीडेंटरी से थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल एक्टिव की लाइफ ओर में करें। जाना है। प्लस इस एज ग्रुप में हम स्मोकिंग देखते हैं, जी। काफ़ी स्मोकिंग रैम्पेंट होती है इसमें। अच्छा तो स्मोकिंग को क्विट करना थोड़ा थोड़ा इस एज में, लेकिन पॉसिबल भी नहीं होता है। हम आ, पेशेंट को बताएंगे कि क्विट कर लो, तो जी उसने 40-50 ईयर्स स्मोक किया होता है, तो जी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर जी देम। तो थोड़ा लिमिट कर लें। हम्म, और भी बाकी अगर हाई रिस्क बिहेवियर किसी का है जी तो वो लिमिट कर लें। जी वो थोड़ी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ जी रोकना चाहूँगा। देखिए आपने कुछ तो ये चीज़ें कहीं कि जो हमें एक्टिव लाइफ में रहना है और ब्रेन को इस्तेमाल हमें करना है, राइट। ठीक है जी। तो वो तो एक मेरे जैसे आदमी के लिए भी है, आपके लिए भी है, जो हम बिल्कुल ठीक है। जी अभी हमें कोई सिम्टम नहीं है, कुछ राइट भी नहीं है, लेकिन हम लगातार ये करते रहेंगे। राइट। लेकिन एक और चीज़ है, और हम ठीक भी हैं, मतलब माशाल्लाह अगर हमें कोई और कोई एलिमेंट नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और भी कुछ बीमारियाँ, जी तो इज़ इट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर? क्या ये यस इज़ अ पर्सन यस एट रिस्क ये चीज़ें लेके? इस जी 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 ये बिल्कुल काफ़ी मतलब इनको हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स ही बोलते हैं, जिनके अच्छा पास जी ये सारी कंडीशंस होंगी जो आपने अभी मेंशन जी कर जी ली। ये सारे इसमें रिस्क फैक्टर्स ही आते हैं। जी उन्हीं को कोमोबिलिटीज बोलते हैं, जी जो हमने जी पहले भी डिस्कस किया जी था। जी दीज आर ऑल कोमोबिलिटीज जी एंड दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिमेंशिया हम्म, एंड अदर जीनेटिक प्रॉब्लम्स। जी तो डॉक्टर साहब हमने देखा है कि जब हमारे घरों में ऐसा हर घर में नहीं होता, जी क्योंकि मैंने देखा है कुछ घरों में कि जब उनका कोई बुज़ुर्ग, मतलब माँ बाप या कोई भी घर में है, इस अ, बीमारी में मुब्तला होता, हम बीमारी ही कह सकते जी हैं, तो उनको बहुत दर्द हो जाता है, जी क्योंकि सडनली उनका माँ बाप उनको पहचान नहीं पाता है, या आम चीज़ें नहीं कर पाता है, या कोई चीज़ उनको याद नहीं होती है, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं कि कहीं से हम इनकी मदद करें। जी लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत कम देखने को मिलती है, ये आटे में नमक के बराबर होगा। आम चीज़ जो मैं ख़ास तौर से कश्मीर की बात कहता हूँ, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे हिंदुस्तान में ये बात है, जब हमारे बुज़ुर्ग एज अटेन करते हैं और ऐसी चीज़ डिमेंशिया में मुब्तला हो जाते हैं, तो वहाँ क्या रद्द अमल होता है जनरल लोगों का? वो ये समझते हैं कि जी ये एज है, अब क्या करना, अब जो होता होने दो। तो न तो डॉक्टर और के पास उसको ले जाते हैं, और न तो खुद ये देखभाल करते हैं। अगर करते भी हैं हल्का फुल्का, जितना चाहिए उतना नहीं होता है। तो एक किस्म से मुझे लगता है एक अब्यूज़ सा होता है। राइट। तो ये जो एल्डर अब्यूज़ है या सीनियर सिटीज़न अब्यूज़ है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? एल्डर अब्यूज होता है बेसिकली अगर कोई घर में जो ट्रस्टेड पर्सन होगा, ट्रस्टेड पर्सन जो फैमिली मेंबर कोई होगा, जी अगर वो किसी तरह से इनको हरास कर रहा है, अच्छा उनको प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहा है जी जी जैसे इस बंदे को चाहिए, जैसा जी जी इस द पर्सन दैट वांट्स, तो उसको हम एल्डर अब्यूज बोलते हैं। हम्म, जो कुछ भी वो ट्रस्टेड पर्सन करता है उसके साथ, हम्म, वो कोई भी अपना फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई भी केयर गिवर, जो जी अगर जी घर में कोई नर्स है या वैसे केयर टेकर हो जो सकता भी है कोई केयर टेकर जी है, तो वट एवर ही डज, अगर कोई ऐसा उनको हार्म करने की कोशिश जी कर जी रहा है, दैट कम्स अंडर एल्डर अब्यूज। हम्म, तो उसमें भी देखना पड़ेगा, मतलब उसमें वो केयर में भी हमें देखना पड़ता है पहले द लेवल ऑफ दिस, जो एल्डरली जो भी एल्डरली पर्सन है वहाँ पर, द टाइप ऑफ केयर दैट ही वांट्स। हम्म, कोई बंदा अगर बेड रिडन है, हम्म, तो द आइडिया जो हमें लगता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, इफ़ द पर्सन कम्स टू अस विद अ प्रेशर इंजरी इज द बेड सोर। अच्छा इफ अ पेशेंट इज बेड रिडन, जी जी तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं प्रेशर इंजरी होने हाँ के।
तो हमें वो आइडिया उसी से लगता है कि बंदे को केयर नहीं है। केयर कितना मिल रहा है। जी तो जी दैट इज द फर्स्ट फॉर्म जो हमें नेग्लेक्ट का पता चलता है कि द कि- पर्सन इज बीइंग नेग्लेक्टेड। जी जी घर में केयर ही नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी वो हो। जी। अगर प्रेशर इंजरी है दैट मीन्स ही इज बीइंग नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड। तो वो नेग्लेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस नेग्लेक्ट, कैसे इनको इसमें थोड़ी सी हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है केयर गिवर की। जी हूसोएवर, चाहे डॉटर है, सन है, जी कोई भी केयर गिवर है, उनको हमें पहले काउंसलिंग करनी पड़ती है कि जी। दैट द पर्सन नीड्स repositioning after every hour or 2 hours, या दिस पर्सन नीड्स एयर मैट्रेस, एयर जी। कुशन, जी थोड़ा जिससे इनका ना वो प्रेशर जी 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 थोड़ा चेंज होता रहे। डिपेंडेंट पोजीशन जो अगर बहुत टाइम तक एक पेशेंट है, जी जी ही कीप्स ऑन लाइंग डाउन, तो जी। कुछ डिपेंडेंट पार्ट्स बन जाते हैं बॉडी में जहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है, जी दैट कॉजेज दोज प्रेशर इंजरीज। जी जी तो थोड़ा उनको भी करना पड़ता है, बट आज की इतनी फास्ट लाइफ है, जी बच्चों के पास टाइम नहीं है, जी they don't want to sit with the family, or they don't have time to sit with the family, compulsions are there. किसी के पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि they cannot hire any caregiver, otherwise या नर्स को नहीं ला सकते नर्स हैं को नहीं या ला सकते केयर हैं। टेकर को नहीं ला तो सकते हैं। उसकी वजह से जो है वो एब्यूज फिर वहाँ से बढ़ता बढ़ रहता है। जाएगा इस एब्यूज के और भी कुछ फॉर्म्स है। इट्स नॉट लाइक सिर्फ आपको केयर नहीं मिला, मतलब फिजिकली, इट्स लाइक फाइनेंशियल एब्यूज आल्सो हैपेंस। जी जैसे सपोज अ पर्सन इज अ पेंशनर, जी नाउ ही डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू यूज हिज मनी। मनी है। इसको पता ही नहीं है, हिसाब जी। किताब इसके पास है नहीं, इसका कुछ मतलब हिज ब्रेन इज नॉट प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो इनका सिग्नेचर करके या ऐसे थंब इम्प्रेशन लेके जो भी घर वाले हैं, दे वो इसका पैसा यूज मनी his विदाउट money, हिज परमिशन। परमिशन है तो और उसको इसके पता लिए भी नहीं रहता है। इनको पता ही नहीं है। तो दैट इज वन फॉर्म ऑफ एब्यूज दैट्स जी, आल्सो जी। हैपनिंग। उसके लिए बेटर ये है, अगर कोई भी पॉपुलेशन पता ही होती है, मतलब इंसान बढ़ने वाला है आगे, जी एज आने वाली है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले ही अगर अभी इनमें उतनी मेंटल कैपेबिलिटी है दैट ही कैन मेक अ विल और हाँ, कीप वन सरोगेट हु हाँ, कैन टेक केयर ऑफ हिज फाइनेंसेस, जी तो दे शुड डू दिस। अच्छा। वैसे किसी हेल्दी आदमी को भी करना चाहिए अगर वो एवरीबडी is- मतलब लगता है कि अब मेरी एज Yes. आ रही है, और मैं बढ़ रहा हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि जो रैपिडली इंसान को आता है। हाँ नहीं ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही हो जाए। इट्स प्रोग्रेसिव डिजीज, इट कम्स लाइक इट्स स्लो, जी। इट्स नॉट समथिंग दैट इज सडन। जी तो इस वजह से अगर थोड़ा सा माइल्ड कॉग्निशन आपको चेंज लगता हो रहा है, है, जी। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो दीज थिंग्स शुड बी प्लान्ड। जी 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 डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ याद आती है विच आई वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स आल्सो। जब नोटबंदी हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गई, तो ऐसे एक पेशेंट था किसी जगह, डिमेंशिया था उनको। तो घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उनके घर में 12-13 लाख रुपए का कैश था, 500 रुपए के नोट थे। अब डिमेंशिया की लेवल ऐसी थी, न तो उसको ये पता था कि डिमोनेटाइजेशन हो गई है, न तो उसको ये पता था कि ये नोट कहाँ है, अच्छा न तो उसको ये भी पता था कि मेरे पास इतना पैसा है। ओके तो अब आप सोचिए कि कुछ मुद्दत के बाद जब उनके घर कोई आता है, उनका देख रेख में कोई नहीं होता है, एंड ही फाइंड्स आउट कि उसकी अलमारी में 12-13 लाख रुपए का कैश है, और उसको ये भी नहीं पता होता है कि ये क्या है, रखा ये किसने कैश है। भी है या क्या है, या क्या। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अल्लाह रहम करे हम सब पे, और हमें खुदा इस बात की ये मतलब हिम्मत दे और वलवला दे, जोश दे कि हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि ये जो शोबा है जेरियाट्रिक्स का, जी, तो क्या हमारे अस्पतालों में इसका अलग शोबा होता है या अब डेवलप हो रहा है? जीरियाट्रिक्स पहले इसका उतना रुझान नहीं था। जी अभी ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेडेड जीरियाट्रिक वार्ड 10 बेड 10 बेडेड जीरियाट्रिक वार्ड है है। जी। और हमारा यहाँ स्किम्स में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारा, हम्म, तो वहाँ पे जीरियाट्रिक्स अच्छे से फंक्शनल है जीरियाट्रिक अच्छा मेडिसिन। फंक्शन। जी जी जी।
तो जहाँ पर कश्मीर से कोई भी हाँ, आ सकता है, किसी जी। भी कोने से। तो डॉक्टर साहब लास्ट में आपकी क्या मैसेज रहेगी मतलब उन लोगों के लिए जिनके घर में एक बुजुर्ग है जिसको डिमेंशिया है, क्या करना चाहिए उनको? हाउ शुड दे डील? सबसे पहली बात, कीप योरसेल्फ आल्सो एक्टिव व्हेन यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाँ, जब देन आप ओनली यू ठीक कैन हैं, टेक केयर ऑफ हाँ, बिल्कुल। अदर्स। जी, तो मेक इट अ रूटीन कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कुछ करके बाहर आना है। जी, कीप योरसेल्फ एक्टिव, कीप योर हुँ, एल्डर्स एक्टिव, जी, कीप देम इन्वॉल्व्ड। हुँ, इन्वॉल्व यानी कि उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस, हुँ, ट्राई टू इन्वॉल्व देम। उनको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया ही है। हाँ, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, जी, मेरे पास इतनी पढ़ाई नहीं थी, स्टिल ही इज आस्किंग फॉर माय एडवाइस एक्सपीरियंस, या माय एडवाइस। हाँ, तो उससे उनका जो है ब्रेन भी उनको, हाँ, मतलब दे विल बी उनको हैप्पी। उनको इंक्लूड करना उनको हर एक चीज में इंक्लूड बिल्कुल, करें। बिल्कुल। इवेंट है कोई घर पे, जी, कोई मशवरा है, छोटे से छोटा मशवरा है, बात करें उनके साथ। जी, उनके साथ एक्टिवली टाइम स्पेंड करें। हाँ, घर पे बच्चे होते हैं, उनको इंडल्ज करें इनके साथ। छोटे बच्चे जो छोटे हाँ, बच्चे जो है, लेट देम कीप गुड टाइज विद देयर हुँ, ग्रैंड पेरेंट्स। और मुझे लगता है लगता है कि ये भी कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ी-सी सीख दें या राइट। वो एजुकेट करें कि बुज़ुर्ग कैसे हैं जी, जी, जी। और इन इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स एल्डर्स क्या। और इन आवर मुझे लगता फैमिली। है ऐसे प्रोग्राम मुझे लगता है ये स्कूलों में होने चाहिए, कॉलेजों में होने चाहिए, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। मतलब सेमिनार्स होने चाहिए जी, जस्ट फॉर द अवेयरनेस। क्योंकि राइट। जो कि मैंने शुरू में ही कहा, हम बाकी बीमारियों को तो एक्नॉलेज करते हैं, जी। जान लेते हैं, मान लेते हुँ, हैं हुँ, हुँ। या डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। लेकिन डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर्स या हुँ। ऐसी किस्म की बीमारियाँ जो हैं, हम ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ़ यही सोचते हैं, ये ये ऐज बुढ़ापे का का हिस्सा है तो बस रहने दो, बुढ़ापे का अब तो हिस्सा ये है है तो ही, अब अब इसका कुछ हमें नहीं हो क्या सकता करना है। है। और राइट। मुझे माफ़ कीजिएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ कश्मीर में मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, अ, कई डॉक्टर ऐसे हैं, वो ऐसा भी सिली मशवरा केयरटेकर्स को देते हैं। वो बोलते हैं वही मांगो तिदियूस, मतलब होप बिल्कुल छोड़ देना। जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही मुफीद बातें की और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत रोशनी डाली और आपका हमने कीमती वक्त लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने थैंक यू के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ बहुत बुलाने के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया।